गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा सेकंड चैप्टर में साझेदारी, कल हमने पढ़ा था साझेदारी के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख। देखो साझेदारी संलेख क्या होता है। ठीक है, साझेदारी की स्थापना अनुबंध के अधीन होती है। ठीक है, कोई भी साझेदारी है उसकी जो स्थापना होती है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। कोई भी पार्टनरशिप है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है कि जब तक ये कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक सभी साझेदार मिलकर उसमें कार्य करेंगे। यह कॉन्ट्रैक्ट आपका लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा लिखित अनुबंध होता है उसके लिए हम न्यायालय में जाके विवाद भी प्रस्तुत कर सकते हैं, मौखिक के लिए नहीं। तो इसलिए साझेदारों के व्यक्तिगत हित में यही होता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को लिखित में करें। ठीक है, उसे पंजीकृत कराएं। ठीक है, इस लिखित समझौते को ही साझेदारी संलेख कहते हैं। जो लिखित समझौता किया जाता है, ठीक है, उसे ही हम साझेदारी संलेख कहते हैं। इसे और नामों से भी जाना जाता है, साझेदारी अनुबंध या साझेदारी के अंतर नियम। ठीक है, अंतर नियम जो साझेदारी के अंदर नियम लागू होते हैं, इसलिए साझेदारी अंतर नियम भी कहते हैं, साझेदारी संलेख भी कहते हैं। संलेख मतलब कि प्रमाण पत्र। साझेदारी अनुबंध, अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसलिए इसे अलग अलग नामों से हम बोलते हैं। देखो साझेदारी संलेख में किन बिंदुओं को शामिल किया जाता है। सबसे पहले उसमें साझेदारी संलेख में जो हम कागज़ तैयार करते हैं उसमें फर्म का नाम लिखा होता है जिसमें साझेदार काम कर रहे होते हैं। ठीक है, व्यवसाय की प्रकृति एवं स्थान, जो आपका व्यवसाय किस चीज़ का है और उसको कहाँ पर स्थापित किया गया है। व्यवसाय की अवधि, व्यवसाय की अवधि कितनी साल की है, 6 महीने की है, ठीक है, 1 साल की है, 5 साल की है। तो व्यवसाय की अवधि भी आपके साझेदारी संलेख में लिखी हुई होती है। प्रत्येक साझेदारी द्वारा किया गया निवेश, प्रत्येक साझेदारों द्वारा किया गया निवेश, जो हमारे साझेदार हैं किसी ने कितनी कैपिटल उसमें अपने बिजनेस में लगाई है, ये सब चीज़ें आपकी साझेदारी संलेख में होती हैं। लाभ और हानि का विभाजन, लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में करना है, बराबर करना है या शेयर के हिसाब से करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। साझेदारों के कर्तव्य एवं दायित्व, साझेदारों के क्या क्या कर्तव्य हैं, उनका दायित्व सीमित है या असीमित। साझेदारों का वेतन तथा आहरण, साझेदारों को कितनी सैलरी मिलनी है, ठीक है, तथा आहरण। साझेदारों के प्रवेश, अवकाश तथा ग्रहण, साझेदार ने कब प्रवेश किया है, उसका अवकाश ग्रहण कब होना है। ठीक है, फर्म के समापन की प्रक्रिया, फर्म के समापन की प्रक्रिया किस पर होनी है, ऐच्छिक समापन होना है या विशिष्ट समापन होना है या सामान्य समापन होना है। ठीक है, तो फर्म के समापन किस प्रक्रिया के द्वारा होना है। विवादों के समाधान की पद्धति, जो हमारे विवादों का समाधान किस प्रकार होना है, न्यायालय में जाकर करना है या संचालक मंडलों द्वारा करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी साझेदारी संलेख में लिखी हुई होती हैं। ठीक है, ये तो था आज का साझेदारी संलेख। एक बार दोबारा रिपीट करे दे रही हूँ, साझेदारी संलेख क्या होता है। साझेदारों की स्थापना के अनुबंध के अधीन होती है। जो हमारी साझेदारी की स्थापना है वो अनुबंध के अधीन होती है। यह अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। साझेदारों के व्यक्तिगत के हित के लिए अच्छा है कि वो लिखित समझौता ही करें, उसे पंजीकृत कराएं। ठीक है, इसे ही हम इस लिखित समझौते को ही हम साझेदारी संलेख, साझेदारी अनुबंध या साझेदारी अंतर नियम कहते हैं। ठीक है।